हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। Hello, my name is Zishan Kaskar and you are watching The Wire. Right now I am standing at the Jantar Mantar protest site where there are thousands of women sitting and standing and protesting for the demands of a women's reservation bill. At the forefront of the protest is K. Kavita of the Bharatiya Rashtriya Samiti, which was formerly known as Telangana Rashtriya Samiti. She is also the daughter of Telangana CM K. Chandrasekhar Rao. The news today is about her questioning by ED, which is supposed to be happen tomorrow, which is on 11th March. Her name is allegedly being propped up in the alleged liquor scam of the Delhi government. The allegation by ED is that K. Kavita is part of something called the South Group, which allegedly paid 100 crore rupees to Aam Aadmi Party politicians. And it's the same case in which Manish Sisodia has been arrested. So K. Kavita yesterday took a press conference and responded to the allegations. Listen into the press conference first and then we can talk about what other things that were spoken here at the meeting in Jantar Mantar. When it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been कि जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होता है तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है। और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा जान चुका है। जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले हैं कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, झेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं। लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो ज़रूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पर करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज़ वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स. What will you get out of torturing people like us? See, today we put up a protest for Mahila bill. They'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a woman bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics
So Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the Dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, ये मुद्दा जो कविता जी ने उठाया है, ये आज का मुद्दा नहीं है। 1996 से महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, ये नारा सुनते सुनते लोगों के कान पक गए, लेकिन सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अगर कांग्रेस तैयार है, अगर बीजेपी तैयार है, अगर आम आदमी पार्टी तैयार है, अगर बीआरएस तैयार है, अगर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं पास हो रहा है? मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, घोषणा पत्र। बीजेपी ने 8 साल पहले, चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा, हम महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर, और आज तक पास नहीं हुआ। 8 साल हो गए। इन्होंने सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले कर दिया, जिसका नाम है अडानी। उसको कोयला दे दिया, उसको गैस दे दिया, उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको सड़क दे दिया, उसको स्टील दे दिया, उसको सीमेंट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, उसका 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उसको छूट दे दी कि 3,000 किलो का ड्रग्स अपने पोर्ट पर हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए लाओ। आकाश से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान का सब कुछ अडानी के नाम नीलाम करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं की आरक्षण की याद नहीं आ रही है। Saw from various speakers, there's a significant amount of opposition presence here. A lot of women organizations have supported this protest for women's reservation bill. So there was a unique sort of amalgamation of two ideas. The two ideas being one, which is the demand for the women's reservation bill, and the second, which is the misuse of the central agencies, alleged misuse of the central agencies, which has been happening. And people like Sanjay Singh and other opposition leaders came here and spoke about it. There were other politicians from the National Conference who also spoke about how India is being shattered into pieces. So there was a unique sort of an opposition unity which was seen today at Jantar Mantar. But how long will it last? How long will people come together? Because even the Congress spokesperson was here. Despite K. Kavita speaking against the Congress, calling the Congress arrogant, we saw one Congress spokesperson here, and she spoke in favor of K. Kavita. So it's only in time that we'll be able to see whether this opposition unity will last long, or it will also go down as just another event. This is me, Zishan Kaskar, signing off from Jantar Mantar. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.